कश्मीर पर इस्लामिक संगठन का पाकिस्तान राग, भारत ने दिया ओआईसी को करारा जवाब। ओआईसी कश्मीर पर बयान देने से नहीं आ रहा है बाज। ओआईसी का कश्मीर पर बयान के बाद बयान। आखिर क्यों है ओआईसी भारत से इतना परेशान? इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। ओआईसी लगातार बयानबाजी किए जा रहा है, लेकिन इस बार ओआईसी को ट्वीट करना महंगा पड़ गया है और भारत की जनता ने इसे नंगा कर दिया है। सरेआम बेइज्जती हुई है ओआईसी की। दरअसल ओआईसी ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए जम्मू और कश्मीर को भारत का अवैध क्षेत्र बता दिया है। उसने अपने बयान को ट्वीट करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर 2022 को जम्मू और कश्मीर पर भारत के कब्जे के 75 साल पूरे हो गए हैं। ओआईसी का यह भी कहना है कि वो जम्मू और कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन ओआईसी का ये पाकिस्तान राग अब उसको ही भारी पड़ गया है। वैसे तो भारत जब भी ओआईसी कश्मीर को लेकर बिन मांगी सलाह देता है या कोई बयानबाजी करता है तो भारत उसे जमकर लताड़ लगाता है। ओआईसी ने जो कुछ भी कहा अपने बयान में, उस पर कश्मीरी नौकरशाह और आईएएस अधिकारी शाह फैजल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और जमकर लताड़ भी लगाई थी। और अब जनता ने बता दिया है कि ओआईसी की औकात क्या है। ओआईसी के ट्वीट का जवाब देते हुए एक भारतीय कश्मीरी ने लिखा कि हम कश्मीरियों के लिए जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। हम पहले भारतीय हैं और हाँ, इस्लामवादियों के इस तरह के पेड प्रोपेगेंडा से कुछ भी नहीं बदलने वाला। चीन में उइगर मुसलमानों और पाकिस्तान में अहमदियों के नरसंहार के बारे में बोलने का थोड़ा भी दम है? ये सवाल भी इस यूजर ने पूछ लिया ओआईसी से। इसके बाद डॉक्टर ख्वाजा शाहिद नाम के एक यूजर ने जमकर लताड़ा और कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ओआईसी पागल हो गया है। कानून की उचित प्रक्रिया और क्षेत्र के इतिहास के फैसले से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है। तो वहीं एक भारतीय ने मोदी जी की वीडियो लगाते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर पीपल्स टू ओआईसी, और वीडियो में मोदी जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग रोना बंद करिए, मेरे तक आवाज आ रही है। दरअसल ये मीम्स इस यूजर ने शेयर करके ट्रोल किया ओआईसी को। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि ओआईसी वो खोखली आतंक परस्त संगठन है जो ना बीगर और ना ही रोहिंग्या घुसपैठियों को देख पा रही है। बेकार का गंदगी फैलाने से बढ़िया ओआईसी के हर सदस्य पिद्दी देश 2-5 लाख रोहिंग्या को अपने देश की नागरिकता देकर अपने यहाँ पर बसा लें तो अच्छा होगा। आज नहीं तो कल पीओके भी खाली होगा। वहीं एक और भारतीय ने लिखा कि विल कीप बार्किंग, विल कीप वॉकिंग। पेशावर से चटगांव तक और गिलगिट बाल्टिस्तान से कन्याकुमारी तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट हिंदुओं का है और मुस्लिमों को सनातनियों ने अस्थायी तौर पर रख रखा है। वो अस्थायी नहीं है और हम अपने खोए हुए हिस्से को फिर से लेकर रहेंगे। एक और यूजर ने ओआईसी का मतलब बताया। ओ का मतलब उन्होंने बताया कि औरतों पर जुल्म, आई का मतलब बताया कि इंडिया की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को जिहादी सोच से कुचलना, और सी का मतलब बताया यानी कि सीमित, संकुचित, संकीर्ण समझ के साथ वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलने वाले भारत को धिक्कारना। बकवास और बीमार संस्था है ओआईसी, इस यूजर ने यह लिखा। इसके बाद एक और यूजर ने पाकिस्तान की जनता का दुख दर्द बताते हुए ट्वीट किया, जो तस्वीर ही सब कुछ बयां कर गई। इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। पहले तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तानी, जिसके कैप्शन में लिखा हुआ है पाकिस्तानी इन फ्लड्स। अब आपको बताते हैं ओआईसी को ये फोटो दिखाकर पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों की बात क्यों की जा रही है। दरअसल ओआईसी ने पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने से मना कर दिया है। जी हाँ, सिर्फ दिखावा है मुस्लिमों के हमदर्द बनने का। वैसे भारत में मुस्लिम जितने आजादी से रहते हैं उतनी आजादी दुनिया का कोई भी देश उन्हें नहीं दे सकता। लेकिन ये बात इन इस्लामिक संगठन को इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि इन्हें लगता है कि सबसे बड़े हमदर्द मुस्लिमों के बस यही हैं। लेकिन हकीकत तो आपने सुन ही लिया होगा भारत की जनता से कि ये संगठन ना तो चीन के उइगर मुस्लिमों पर बोलते हैं और ना ही पाकिस्तान के अहमदियों पर बोलते हैं और ना ही किसी रोहिंग्यों को अपने घर में बसाते हैं और ना ही सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों पर ये कोई भी आवाज उठाते हैं। ये संगठन पूरी तरीके से खामोश रहता है। इतना ही नहीं, ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर हिंसात्मक कार्रवाई पर भी ओआईसी मुंह सिले हुए बैठा हुआ है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि ये मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि कट्टरपंथियों के लिए ही काम करता है और आरोप तो यही लगते हैं कि इस पर सिर्फ सुन्नी मुस्लिमों का ही दावा है, उनका ही हक है और इसीलिए ये कट्टरपंथियों के ही गिरफ्त में है। और भारत
जहां पर मुस्लिमों को सारे राइट्स मिले हुए हैं, उस पर टिप्पणी करने से ये बाज नहीं आते हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।